वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे की के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। की इज़ अनदर टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़। तो देखिए, जो की है, की या के जो भी बोलें, वो एक टैक्सोनॉमिकल हेल्प है। और ये हेल्प हमें किस तरीके से सहायता करती है? प्लांट्स या एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। किसके आधार पर? बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ ऑफ कैरेक्टर्स। यानी हमारे पास में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं और हमारे पास में जो भी ऑर्गेनिज्म है या जो भी प्लांट है, हम उसके कैरेक्टर्स को उन सेट ऑफ करेक्टर से हम क्या करके देखते हैं? मैच करके देखते हैं कि भाई हाँ, ये करेक्टर इन करेक्टर्स के साथ में मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं तो हम नेक्स्ट करेक्टर पे चलते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमें जिस भी एनिमल को या जिस भी प्लांट को आइडेंटिफाई करना होता है, हम धीरे धीरे उसके करेक्टर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा और आगे समझेंगे। द केस आर बेस्ड ऑन द कंट्रास्टिंग करेक्टर्स। तो जो कीज़ होती हैं वो एक्चुअली में क्या है? एक्चुअली में क्या है कि कंट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनिज्म है, तो हम उसमें देखेंगे कि करेक्टर का एक पेयर हम ले लेते हैं कि भाई लिम्स प्रेजेंट है या नहीं है। तो लिम्स प्रेजेंट और दूसरा क्या हो गया? लिम्स एब्सेंट। क्लियर? तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें ये दो करेक्टर है, एक तो लिम्स प्रेजेंट और लिम्स एब्सेंट। ठीक है? और ये दोनों ही करेक्टर क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग है, यानी एक दूसरे के विपरीत। तो हमें इन दोनों में से क्या करना है? कोई एक चूज़ करना है। ठीक है? तो एक तरीके से ये जो करेक्टर है, करेक्टर ये पेयर में हो गया। ठीक है? पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर। और इस पेयर को हम कपलेट कहते हैं। इस पेयर को हम क्या कहते हैं? कपलेट कहते हैं। क्लियर? और इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जो एक स्टेटमेंट है, जैसे चाहे हमने क्या ले लिया? लिम्स प्रेजेंट ले लिया, एक स्टेटमेंट ये हो गया, या एक करेक्टर ये हो गया। दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर क्या है इसका? लिम्स एब्सेंट। तो ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तो इसमें एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? लीड कहेंगे। क्या कहेंगे? लीड कहेंगे। तो दोनों में से किसी एक को हम लीड कहेंगे और दोनों को हम कंबाइंड क्या कहेंगे? कपलेट कहेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब हम इसको वो कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जस्ट ए मिनट। नेक्स्ट आता है द इट रिप्रेजेंट द चॉइस मेड बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शंस। तो ये जो दो अपोजिट ऑप्शंस हैं या जो दो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं, तो हमें इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। कैसे? हमारे पास में जो भी एनिमल है, हम देखेंगे कि उसमें वो करेक्टर है या नहीं, यानी या एब्सेंट है या प्रेजेंट है। तो हम किसी दो में से एक को ही वो करेंगे। या तो देखिए लिम्स उसमें होंगे या नहीं होंगे। This results in acceptance of only one and rejection of other। तो देखिए इसमें क्या होगा कि हमने पहला क्या लिया था? लिम्स, जस्ट ए मिनट, लिम्स प्रेजेंट। क्लियर? और दूसरा क्या हमने लिया है? लिम्स एब्सेंट। तो देखिए, अगर मान के चलो हमारे पास में कोई एनिमल स्नेक जैसा है, तो स्नेक के पास तो क्या लिम्स नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। तो हम किसको एक्सेप्ट करेंगे? लिम्स एब्सेंट को। और किसको रिजेक्ट करेंगे? लिम्स प्रेजेंट को। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ईच स्टेटमेंट इन ए की इज कॉल्ड ए लीड। तो ये मैंने पहले ही बता दिया है। अब क्या? सेपरेट टेक्सोनोमिक कीज़। तो इस तरीके के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाली जो कीज़ हैं, जो हमें कहीं ना कहीं एनिमल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं, तो ये आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टेक्सोनोमिक कैटेगरी। तो ये हर एक टेक्सोनोमिक कैटेगरी के लिए होती हैं, चाहे वो फैमिली हो, जीनस हो, स्पीसीज़ हो। जस्ट ए मिनट, हाँ जी, जीनस स्पीसीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। तो यहाँ पर हमारी कोई भी कैटेगरी हम ले लेते हैं, जैसे फैमिली ले ली, कोई पर्टिकुलर फैमिली है। ठीक है? तो हमें
किसी एनिमल को उसे उस फैमिली के मेंबर से मैच करके देखना है, तो हम क्या करेंगे, उस फैमिली के मेंबर्स के क्या क्या करेक्टर्स हैं, ठीक है, तो उन करेक्टर्स का जो है एक कपलेट मौजूद होता है की के रूप में, और हम उससे मैच करेंगे। ऐसे ही जी, चाहे वो जीनस हो या स्पीसीज हो। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। जो कीज होती हैं वो कैसी होती हैं नेचर में, एनालिटिकल होती हैं। एनालिटिकल का मतलब होता है एक तरीके से विश्लेषण करना किसी चीज़ का, यानी किसी चीज़ को जोड़ तोड़ के देखना कि हाँ वो, तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हम जो हमें जो कीज़ है, यानी कीज़ दिया है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स जो दिए हुए हैं, तो हर एक पेयर से हम करेक्टर्स को मैच करके देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि भाई ये जो करेक्टर्स के पेयर्स दे रखे, इन दोनों पेयर्स में से कौन सा करेक्टर ऐसा है जो कि हमारे गिवन स्पेसिमेन में है या नहीं है। अगर है तो हमें फिर नेक्स्ट कौन सा करेक्टर हमें देखना है, और अगर नहीं है, सॉरी है, तो इसका मतलब फिर उससे आगे हमें कौन सा देखना है, ठीक है, इस तरीके से करके। तो देखिए, एक कीज़ का हम छोटा सा मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ मैं बताना चाहूँगी, जस्ट ए मिनट। देखिए, जो कीज़ होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक तो कीज़ होती हैं ब्रैकेटेड की, और दूसरी होती है इंडेंटेड की। ब्रैकेटेड की कैसी होती है, ब्रैकेटेड की में क्या होता है, जस्ट ए मिनट, यस, in a bracketed key, pairs of contrasting characters are used for identification of the organism, and these characters are not separated by intervening subdividing characters, intervening subdividing characters। अब देखिए, इस ये जो डेफिनेशन है किसकी, ब्रैकेटेड की इसमें क्या होता है कि देखिए, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होते हैं, लेकिन इसमें क्या नहीं होता है, इसमें उन करेक्टर्स के बीच में, कहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे समझाना चाहूँगी, जैसे होता है ना कि कोई हेडिंग है, सपोज मान के चलिए कोई भी हेडिंग है, अब उस हेडिंग के अकॉर्डिंग हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर भी क्या आ जाती है, सब हेडिंग आ जाती हैं, क्या आ जाती है, सब हेडिंग आ जाती हैं। इसी तरीके से इसमें क्या है, कोई करेक्टर है, करेक्टर के जो कंट्रास्टिंग करेक्टर्स हैं, कंट्रास्टिंग करेक्टर्स के बीच बीच में भी क्या है, सब कॉन्ट्रास्टिंग, सब डिवाइडिंग, या इंटरवेनिंग का मतलब है बीच बीच में, तो सब डिवाइडिंग करेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और इसमें जो सॉरी नहीं होते हैं, और इसमें जो करेक्टर्स होते हैं उनकी नंबरिंग होती है। अब देखिए, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, तो चलिए, ये मैंने अलग से एक एग्जाम्पल एक मेंशन किया हुआ है यहाँ पर देखिए, यस, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें कि सबसे पहले एक तो ये कि इसमें जो करेक्टर्स हैं उनको नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3, यानी फर्स्ट पेयर ऑफ करेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, सेकंड पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, और यहाँ पर ये कौन सा दे रखा, थर्ड पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, फिर क्या दे रखा, फोर्थ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर को हम कपलेट भी कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 4 कपलेट दिए हुए हैं, और इन सबको क्या नंबर्स दिए हुए हैं 1 2, और इन नंबर्स को, जैसे 1 है तो इसको क्या किया हुआ है, ब्रैकेट में किया हुआ है, सॉरी कैसे किया है, ब्रैकेट में किया हुआ है। ऐसे ही 2 को क्या किया हुआ है, ब्रैकेट किया हुआ है, तो इसी वजह से इसको ब्रैकेटेड की इसलिए भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस चीज़ को हम समझते हैं और अच्छे से, क्या कि सबसे पहले देखिए कि प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर, तो हमने पहला जो स्टेटमेंट है या जो पहला जो लीड है कपलेट का, वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर। तो हम ये देखेंगे कि भाई एक्सटर्नल ईयर किस में प्रेजेंट है, तो अगर हाँ है, प्रेजेंट है, ठीक है, तो अब हम किस पे जाएंगे, 2 पर। तो क्या वो एनिमल फ्लाई कर सकता है, अगर फ्लाई कर सकता है तो इनमें से वो कौन सा हो सकता है, तो देखिए, एक तो क्या है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट हो, ठीक, और दूसरा क्या है कि वो एनिमल क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है। तो इनमें से कौन सा होगा, देखिए कैट है तो फ्लाई नहीं कर सकती, इन सब में से क्या मेनली एक्सटर्नल ईयर भी है और जिसमें फ्लाई भी कर सकता है, तो वो क्या है, बैट। तो एनिमल कैसा क्या होना चाहिए, बैट होना चाहिए। दूसरा क्या दे रखा है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आए, तो पहला तो हमारा क्लियर हो गया, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर। अगर हम कहते हैं हाँ यस एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, तब हम कहाँ जाएंगे, तब हम दूसरे उस पर जाएंगे, दूसरे कपलेट के उस पर जाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या, अब इस प्रेजेंस वाले के हमने ये एक्सेप्ट कर लिया। अब हम देखते हैं कि अगर
एब्सेंट है, यानी एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं है, यानी रिजेक्शन, ठीक है। तो यानी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर अगर नहीं है तो, क्लियर। अब हम आगे देखते हैं, चलिए। अब अगर हम दूसरे इसमें देखें तो यहाँ पर एनिमल कैन नॉट फ्लाई, ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, जो एनिमल फ्लाई नहीं कर सकता वो क्या होगा, कैट होगा। कैसे, देखिए, एक तो बिल्ली, यानी बिल्ली में क्या होते हैं, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर, ये ठीक है, बिल्ली में एक्सटर्नल ईयर होते हैं। दूसरा, ये फ्लाई भी नहीं कर सकती, तो इसमें क्या इंक्लूड हो जाता है, एनिमल कैन नॉट फ्लाई, ये कैट में इंक्लूड हो जाता है। अब हम बात करते हैं, बैट हो गया, कैट हो गया। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर गो टू 3। अब देखिए, अगर एक्सटर्नल ईयर क्या नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा। अब तीसरे नंबर पर आइए, तीसरे कपलेट पे आइए, क्या फिर पूछा, एनिमल हैज़ लिम्स, क्या एनिमल के पास में लिम्स हैं। तो अगर लिम्स है तो वो क्या हो गया, वो हो गया फ्रॉग, कि भाई फ्रॉग के प्रॉपरली एक एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, लेकिन उसके पास में क्या होते हैं, लिम्स होते हैं, ठीक है। अगर एनिमल हैज़ नो लिम, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर भी नहीं है और उसके लिम्स भी नहीं है, अब क्या करें, मतलब दोनों ही चीज़ें क्या है, एब्सेंट है। तो अब क्या करें, अब नेक्स्ट उस पर आते हैं, क्या एनिमल हैज़ गिल, क्या एनिमल के पास में गिल है। तो देखिए, तो फिर क्या हो गया, फिश हो गया। हमने क्या आइडेंटिफाई कर लिया, इसमें से क्या है, फिश है। क्यों, क्योंकि देखिए फिश के क्या नहीं है, एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर, फिश के एक्सटर्नल ईयर भी नहीं है, फिश फ्लाई भी नहीं कर सकती है ना, फिश के लिम्स भी नहीं है ना, लेकिन फिश के पास में क्या है, गिल्स हैं, फिश के पास में क्या है, गिल्स हैं, क्लियर। अब आता है नेक्स्ट, क्या एनिमल हैज़ नो गिल। देखिए, स्नेक के पास में एक्सटर्नल ईयर भी नहीं है ना, और स्नेक के पास में लिम्स भी नहीं है, गिल्स भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा, इनको क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, ओके। नेक्स्ट, तो यहाँ पर अगर हम किसकी बात करें, ब्रैकेटेड की बात करते हैं, तो इसमें जो कपलेट्स होते हैं उनको नंबर दिया जाता है, उनको ब्रैकेट में किया जाता है, और इसमें इनके बीच बीच में कोई इंटरवेनिंग सब डिवाइडिंग करेक्टर्स नहीं होते। अब ये इंटरवेनिंग सब डिवाइडिंग करेक्टर्स क्या है, तो इसको हम नेक्स्ट उसमें करेंगे कि इंटेंडेड की में करेंगे, किस में करेंगे, इंटेंडेड की में करेंगे, क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए, जस्ट मिनट, इंटेंडेड की, intended key provides sequence of choices between two or more statement of character and the contrasting characters are separated by intervening subdividing characters। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक तो जो करेक्टर्स हैं वो ब्रैकेट में नहीं होते, उनकी नंबरिंग नहीं होती है, यानी देयर इज़ नो रोल इन ऑफ नंबरिंग। दूसरा, करेक्टर्स के बीच बीच में भी क्या होते हैं, सब डिवाइडिंग करेक्टर्स होते हैं। इंटरवेनिंग मीन्स जो बीच में पड़ते हैं। अब देखिए, इस चीज़ को भी हम ना एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर देखिए, ये जो हमने एग्जाम्पल हमने सेम लिया है, बस उसको रिप्रेजेंट इंटेंडेड की के थ्रू किया है। कैसे, तो हमने पहला करेक्टर जो लिया है वो क्या लिया है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, कि भाई एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है या एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, तो ये हमने कपलेट लिया है। तो अगर आप ध्यान से देखें, क्या करें, ध्यान से देखें, तो हम ये देख पाएंगे कि ये एक, ये और एक, ये एक क्या है, कपलेट है, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट एंड एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, ठीक है, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर है, दोनों का जोड़ा है, ठीक है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, क्या करो, ध्यान से देखो, तो इस कपलेट के बीच में इंटरवेनिंग करेक्टर्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि ये कपलेट है एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट और एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट। तो इसके बीच में अगर आप देखो तो क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है क्या, दूसरा करेक्टर हमें दिया हुआ है, दूसरा कपलेट हमें दिया हुआ है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट के नीचे ही दिया हुआ है दूसरा एक कपलेट, क्या, विंग्स प्रेजेंट। अगर विंग्स प्रेजेंट है
तो क्या है, बैट है। बैट में क्या है, एक्सटर्नल ईयर क्या प्रेजेंट होते हैं और विंग्स भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। विंग्स अगर एब्सेंट है तो क्या होगा, क्योंकि कैट में एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होते हैं लेकिन विंग्स, बिल्ली उड़ नहीं सकती ना, तो विंग्स क्या है, एब्सेंट है। अगर आप इसका दूसरा ये देखो, दूसरी ये लीड देखो या स्टेटमेंट देखो, तो इसके नीचे भी क्या है, इसके नीचे भी आपको ये इंटरवेनिंग सब डिवाइडिंग कैरेक्टर दिए हुए हैं, वो भी किसमें, कपलेट में। क्या, देखिए, लिम्स प्रेजेंट, अगर एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट है, ठीक है, तो फिर क्या है, क्या लिम्स प्रेजेंट है, अगर लिम्स प्रेजेंट है तो क्या हो गया, फ्रॉग हो गया, है ना। फ्रॉग जंप करता है, उसके पास में क्या होते हैं, लिम्स होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं। और अगर लिम्स क्या है, एब्सेंट है, तो या तो फिश हो सकती है या स्नेक हो सकती है। अब फिश और स्नेक में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमने नेक्स्ट कपलेट क्या ले लिया, इंटरवेनिंग सब डिवाइडिंग कपलेट ले लिया, क्या, गिल्स प्रेजेंट या एब्सेंट का। अगर गिल्स प्रेजेंट है तो वो क्या होगी, फिश होगी, एब्सेंट है तो क्या है, स्नेक होगा। क्लियर। तो यहाँ पर कपलेट की या कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की कोई नंबरिंग नहीं की गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर इंटेंडेड की के अंदर, किसके अंदर, इंटेंडेड की के अंदर क्या किया गया है, कपलेट के बीच में, यानी जो स्टेटमेंट है उनके बीच बीच में क्या दिए हुए हैं, दूसरे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, जिन्हें हम इंटरवेनिंग सब डिवाइडिंग करेक्टर्स आप कह सकते हो, या कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर कह सकते हो, या इंटरवेनिंग कपलेट कह सकते हो। तो होपफुली ये दोनों तरीके की जो कीज़ हैं ये अच्छे से समझ में आई होंगी, और किस तरीके से हम एनिमल्स को आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ की, ये चीज़ समझ में आई होगी। Flora manuals, monographs and catalogs are some other means of recording descriptions। तो देखिए, ये जो जितनी भी हमें टैक्सोनॉमिकल ऐड दे रखी हैं, इनके अलावा भी और भी ऐड होती हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में क्या दे रखे हैं, नाम दे रखे हैं कि भाई हाँ, ये भी ऐसी कुछ टैक्सोनॉमिकल ऐड हैं जो हमें हेल्प करती हैं, या एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शंस होते हैं किसी भी प्लांट या एनिमल्स के। ये अगर हम बात करते हैं किसकी, फ्लोरा की, तो फ्लोरा क्या है, देखिए, फौना एंड फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट, ठीक है, ये एक कलेक्टिव टर्म होता है प्लांट्स के लिए। तो फ्लोरा इज अ बुक, फ्लोरा एक बुक है विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट्स इन ए पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में प्लांट्स की जो इन्फॉर्मेशन होती है, किसी एरिया में प्रेजेंट जितने भी प्लांट्स हैं पर्टिकुलर एरिया में, तो उसकी जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन होगी वो किस में होती है, फ्लोरा में होती है, यानी एक बुक टाइप से होती है जिसको हम फ्लोरा कह देते हैं। क्लियर। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो क्या, कि भाई एक तरीके से लिस्टिंग है, लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स इन ए डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट डिफरेंट हैबिटेट ऑफ प्लांट। तो ये प्लांट के डिफरेंट हैबिटेट को भी बताती है कि कौन सा प्लांट किस तरीके के स्थान पर या किस तरीके के इन्वायरमेंट में अच्छे से ग्रो करता है। क्लियर। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो जैसे फ्लोरा ऑफ दिल्ली बाय साइंटिस्ट JK महेश्वरी। नेक्स्ट आता है आपका क्या, मैनुअल। नेक्स्ट क्या आता है आपका, मैनुअल्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई ये मैनुअल्स क्या होते हैं। क्लियर। तो देखिए, मैनुअल्स गिव्स लिस्टिंग ऑफ प्लांट्स एज वेल एज गिव डिस्क्रिप्शन अबाउट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्लांट। तो मैनुअल में क्या होता है, किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ प्लांट, यानी किसी स्पेसिफिक ग्रुप के प्लांट के बारे में जानकारी दी हुई होती है। ऐसे तो बहुत सारे प्लांट हैं, लेकिन मैनुअल के अंदर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के जो प्लांट्स होते हैं उसके बारे में जानकारी होती है। क्लियर। जैसे कि मैनुअल ऑफ एक्वेटिक प्लांट, ठीक है, या फिर मैनुअल ऑफ डेजर्ट प्लांट। क्लियर। तो होपफुली ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, फ्लोरा की, अगर हम बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि किसी पर्टिकुलर ये फ्लोरा क्या होती है, एक ऐसी बुक होती है जिसमें प्लांट के बारे में जानकारी होती है किसी पर्टिकुलर एरिया के। क्लियर। और मैनुअल क्या होती है, मैनुअल क्या कहते हैं, मैनुअल में जानकारी होती है किसी पर्टिकुलर ग्रुप के प्लांट के बारे में। इज दैट क्लियर। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। ओके। अब आता है क्या, मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स क्या होते हैं, इट गिव्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट ए सिंगल टैक्सॉन।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मोनो का मतलब ही क्या होता है, सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। तो इस तरीके से हम याद कर लेते हैं अच्छे इस चीज़ को, ठीक है। कि मोनो का मतलब ग्राफ से मतलब आप समझ लो एक तरीके से टैक्सोन, यानी टैक्सोनोमिक कैटेगरी, ठीक है। तो देखिए किसी पर्टिकुलर टैक्सोनोमिक कैटेगरी के अंदर आने वाले कोई भी प्लांट है या एनिमल है, तो उसके बारे में अगर जानकारी है तो वो डिस्क्रिप्शन, वो जानकारी, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम मोनोग्राफ कहेंगे। क्या कहेंगे, मोनोग्राफ कहेंगे। जैसे कि मान के चलिए फॉर एग्जांपल अवीना, तो अवीना क्या है, एक जीनस है। अवीना क्या है, इज अ जीनस नेम ऑफ किसका, ओट का। ये ओट का जीनस नेम है। तो अवीना के बारे में जो जानकारी है, जो डिस्क्रिप्शन है केवल और केवल अवीना के बारे में, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको मोनोग्राफ कहेंगे। इज दैट क्लियर? तो होपफुली ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, कैटलॉग की बात करते हैं। So, catalogs are the alphabetical arrangement of species along with description of their characters. तो catalogs क्या होते हैं कि alphabetical arrangement, alphabetically arrange होते हैं ये जो भी species होती हैं, जैसे A से जितनी भी species हैं या B से जो species हैं, और उनका arrangement होता है catalogs के अंदर। और हर एक स्पीसीज के करेक्टर का क्या दिया हुआ होता है, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है, ठीक है। तो वो कैटलॉग हो गया। आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस, तो ये सब तरीके हैं करेक्टर्स या एनिमल्स या जो भी हैं, प्लांट्स स्पीसीज जो भी हैं, तो सबके डिस्क्रिप्शंस को रिकॉर्ड करने का। दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, तो ये सभी जो टेक्सोनॉमिकल ऐड होते हैं ये करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट ऑफ द गिवन एरिया। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा में क्या होती है, एक बुक होती है जिसमें कि किसी पर्टिकुलर हैबिटेट या किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने जितने भी प्लांट होते हैं उन सब के डिस्क्रिप्शन होता है। दीज प्रोवाइड द इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। अब मैनुअल्स आर यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन of names of species found in an area. Monographs contain information on any one taxon. तो ये मैनुअल का भी मैंने आपको बता दिया है कि भाई इसमें क्या होता है, प्लांट की डिस्क्रिप्शन होती है और किसी एक पर्टिकुलर प्लांट का ग्रुप के बारे में क्या होती है, पूरी जानकारी होती है। जैसे मान के चले एक्वाटिक प्लांट के बारे में सारी जानकारी होगी, डेजर्ट प्लांट के बारे में सारी जानकारी हो गई। और मोनोग्राफ्स मैंने बताया था किसी पर्टिकुलर एक टैक्सॉन का मतलब है यहाँ पर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, तो चाहे किसी स्पीसीज की जानकारी हो चाहे किसी जीनस की हो, तो कोई भी कैटेगरी हो सकती है। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है एंड होपफुली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।